आज हमें कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला था, लेकिन सरप्राइज़ फ्लॉप हो चुका था। और चलिए, तो सरप्राइज़ क्या था ये जानने के लिए आज का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोपहर का टाइम था और करीब 1:30 बजा था, तो मुझे अचानक से मेरे फ़ोन में कॉल आता है मेरी मासी का। तो वो पूछने लगी कि कहाँ उतरना है, तेरा घर किधर है, तू कहाँ रह रही है। मैं हैरान हो गई। मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसे क्यों पूछ रही है। तो मैंने उनको फ़ोर्स किया बताने के लिए, तो वो बता तो नहीं रही थी। उनका प्लान था कि सरप्राइज़ दे दे, लेकिन अब बताना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली उनको हमारी एड्रेस पता नहीं थी। तो फिर मैंने उनको बता दिया कि ये जगह पे हम रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं आ रही हूँ। वो अकेली आ रही थी वैसे। तो हमारा घर ये हाईवे से करीब 5-6 घर क्रॉस करने के बाद हमारा मिल जाता है, हमारा घर जहाँ हम रह रहे हैं। तो मासी हमारे घर इसीलिए आई थी क्योंकि मेरे पैरों में काफ़ी दिनों से दर्द था, पेन हो रहा था। तो मैं अच्छे से मतलब ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रह पाती हूँ, मतलब बहुत पेन आ रहा था। तो इसीलिए वो देखने आई थी, मुझसे मिलने आई थी। और यहाँ देखिए ना, विहान को बस मैं स्कूल से वापस ला के खाना खिलाया ही था, तब तक फ़ोन आ गया। और मैं उसको ऐसे ही लेके भाग के आ गई, क्योंकि अगर वो क्रॉस हो गई, उनका गाड़ी क्रॉस हो गया, तो फिर उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही। पता है, ये जो सीधा जाने वाला रास्ता है ना, इस तरफ से वो सीधा क्रॉस करके चली गई, फिर आगे जाके फिर उन्होंने वापस आई। फिर तो ऐसे करते हुए उनको जैसे तैसे हम मिल गए और फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे। उनको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ उतरना है एग्जैक्टली। और वो क्रॉस करके भी चली गई, लेकिन अच्छा हुआ कि वापस आ गए। और वो काफ़ी दूर उतर गई है, आप देख रहे हो ना, थोड़ा देख पा रहे हो कि अभी प्रिया जाएगी वहाँ उनको लाने के लिए। चलो, जैसे तैसे हमें मासी मिल गई, लेकिन उनको हमने पहले ही बता दिया था इस जगह पहुंचने से पहले ही कि हम यहाँ पे खड़े हैं। आपको उनको बता दिया था एग्जैक्टली कि हम किस जगह पे खड़े हैं और आप हमें देखोगे तो उतर जाना वहीं पे। लेकिन उन्होंने हमें देखा ही नहीं, और हम तो उनको देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ जो इधर से उधर जाती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी गाड़ी पे है ना। तो हम यहाँ काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। कभी बोलती इधर लेके आया है टेम्पो वाला, कभी उधर लेके गया। बेचारी तो इधर उधर करते करते जैसे तैसे उनको उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया। और हम फ़ोन पे फ़ोन बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो टेम्पो वाला था वो भी उनको एग्जैक्टली एड्रेस में लाके नहीं छोड़ पाया, तो आगे ही छोड़ दिया हमने। तो फिर मासी को हम जैसे तैसे मिल गए और फिर हम उनको घर की ओर लेके जा रहे हैं, जो कि हमारा घर पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी दूरी पे है। और यहाँ हम बातें करते हुए जा रहे थे कि तेरा घर आना इतना मुश्किल पड़ा मुझे कि मतलब इधर से उधर लेके जा रहा था, इधर वहाँ से इधर, मतलब 2-3 टेम्पो उन्होंने वहीं से क्रॉस कर लिया, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। तो हम पहुंचने ही वाले हैं हमारे घर। और विहान आप देख सकते हो ना, विहान यहाँ है ही नहीं, वो ऑलरेडी घर पहुंच गया। ये देखिए, हम भी पहुंच चुके हैं घर। और विहान इतना खुश था ना कि क्या बताए। कोई भी गेस्ट आते हैं घर पे तो बहुत ही खुश होता है। और मुझे ना अपनी बचपन की याद आती है तब, क्योंकि हम जब मेहमान आते थे घर पे तो बहुत खुश होते थे ना। तो वैसे ही विहान भी ऐसे ही करता है, और कोई आते हैं तो उनको जाने ही नहीं देता। तो जाने के टाइम में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो रोने लगता है, वो जाने नहीं देता। तो फिर उनको उसको झूठ बोल के ये वो करके जाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद यहाँ हम घर आए और गर्मी काफ़ी लग रही थी। और हम यहाँ फ़ैन स्विच ऑन करके फिर यहाँ हम बातें करने लगे, ये वो घर की बातें, घर पे कैसे है क्या है। तो ढेर सारी बातें। और मासी आई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था बातें करके, उनसे मिल के। और ये देखिए मासी घर से अपने क्या लेके आई है, ये है करेला जो कि उनके घर पे ही लगा हुआ था। ये फ़ोन में इतना अच्छा मतलब बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा हुआ था और अच्छा था, फ्रेश है ना, घर की ही जो है। और यही तो प्यार है मुझे लगता है, जो कि हर कोई आते हैं, जो भी आते हैं हमारे घर हमसे मिलने, तो कुछ ना कुछ घर से लेके आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक तो मिलना भी हो जाता है और एक तो घर की सब्जी वब्जी जो भी हो खाने को मिलता है। पहले काफ़ी दूर रहते थे तो ये सब मिलता नहीं था। और हमारे मासी के घर में ना, मतलब सरसों बहुत लगाते हैं खेतों में। तो ये देखिए सरसों की, मतलब सरसों का तेल है, ये प्योर है। और ये बता रही थी कि बस इतना ही था घर पे, जो कि पिछवाया नहीं था, उन्होंने तेल निकाला नहीं था सरसों से, तो फिर ज़्यादा था नहीं, तो जितना था मैं उतना तेरे लिए लेके आई हूँ। ये बहुत अच्छा रहता है, तो वही। और फिर यहाँ देखिए ना, ये जो देसी घर की लहसुन होती है ना, वो भी थोड़ा उन्होंने ख़रीद के लाई थी ये कहीं से। तो मुझे थोड़ा दे दिया। मैंने बोला कि नहीं चाहिए, वो ख़रीद के लाए हो आप, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन बोले कि थोड़ा सा ले लो। और ये लहसुन बहुत अच्छी रहती है, इसकी कलियाँ जो होती है ना, वो सारे बहुत अच्छे रहते हैं। बाकी जो, तो बस फ्रेंड्स, यही कोई अपना आते हैं, मिलने आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था आज का दिन, और यही बातें करके हम सब बैठे।
तो फ्रेंड्स, बातें तो बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन ब्लॉग को मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। सो गाइज, आज की ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आप सबको कैसे लगे ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं आप सबसे अगली ब्लॉग के लिए। बाय बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक और शेयर भी, और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। सो बाय बाय।